आज जिस विषय पे ये प्रेस वार्ता रखी गई है वो देश के बिगड़ते हुए माहौल को ध्यान में रखते हुए हमने की है। पिछले कुछ दिनों में देखा गया मुख्यमंत्री आवास पर हमला करने वाले लोगों को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के राष्ट्रीय नेता सम्मानित कर रहे हैं, फूल मालाएं पहना रहे हैं। और जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग भी इसको गूगल कीजिएगा, इस पे रिसर्च कीजिएगा, और अगर आपको मैं गलत लगूं तो आप मुझे बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली थी। जी हां, मैं याद दिला रहा हूं आपको, 2018 कठुआ में, जम्मू में एक 8 साल की बच्ची का बलात्कार 6 दरिंदों ने किया और उन बलात्कारी आरोपियों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्रियों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में आपको ऐसी मिसाल मिलेगी जहां बलात्कारियों के पक्ष में एक राजनीतिक दल जो देश में सरकार चला रहा है वो समर्थन में यात्रा निकाली। 2017 का समय था, उन्नाव के अंदर भाजपा के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने एक लड़की का बलात्कार किया, लड़की की मृत्यु हुई। लड़की के बलात्कार के आरोपियों को पकड़वाने के लिए उसका बाप, उसका पिता दर बदर घूमता रहा और पुलिस कस्टडी के अंदर उसकी हत्या कुलदीप सिंह सेंगर ने करवाई। और ये पूरी की पूरी भाजपा, पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी की पूरी सरकार अपने बलात्कारी हत्यारे विधायक के पक्ष में खड़ी रही। ये बात और है कि कठुआ में और उन्नाव में, दोनों ही मामलों के अंदर जिन बलात्कारियों के साथ भाजपा खड़ी थी उन दोनों मामलों में सजा दी गई और कोर्ट ने माना कि वो बलात्कार और हत्या के दोषी हैं। दोनों मामले में बच्चियों की बलात्कार भी किया गया और हत्या भी की गई। तीसरा मामला हाथरस का है, 2020 का है, हम सबको याद है। बलात्कारियों के समर्थन में योगी आदित्यनाथ और पूरी भाजपा की सरकार और भाजपा के कार्यकर्ता उतर आए, यहां तक बोलने लगे कि ये पूरा का पूरा मामला झूठा है। बाद में सीबीआई जांच से पता चला, कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मामला सही था और उसके अंदर चार्जशीट की गई। कहने का मतलब साफ है, अमेरिका के अंदर अगर कोई गुंडागर्दी करता है तो उसको जेल भेजा जाता है, और देश में आज कोई गुंडागर्दी करता है तो वो कोसता है कि भाजपा जाया जाए। यूरोप के अंदर अगर कोई बलात्कार करेगा तो उसका समाज बहिष्कार करता है, उसको जेल होती है। और देश में हमारे अगर कोई बलात्कारी है तो सोचता है कि चलो भाजपा जाया जाए, क्योंकि भाजपा बलात्कारियों को संरक्षण देती है, उनके सहयोग में खड़ी होती है। तो आज के हालात में देश में जो गुंडागर्दी करता है, जो लफंगागिरी करता है, उन सबके संरक्षण के लिए एक पार्टी मौजूद है, वो है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी इस देश में कभी भी शिक्षा पे जोर नहीं देगी, क्योंकि देश शिक्षित हो जाएगा तो हजारों लाखों अनपढ़ लफंगे भाजपा को कहां से मिलेंगे? तो सब पढ़ लिख जाएंगे, समझदार हो जाएंगे। इसलिए भाजपा कभी इस देश के अंदर स्कूल कॉलेज नहीं बनवाएगी। और जो भाजपा के राज में
बेरोजगारी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, उसका भी बड़ा कारण यह है कि भाजपा को हजारों लाखों बेरोजगारों की एक ऐसी फौज चाहिए जो देश में दंगे कराएं, जो देश में गुंडागर्दी करें, जो देश में लफंगई करें, माताओं बहनों बेटियों का घर से निकलना दुर्भर कर दें, डर का माहौल बना के रखें, दादागिरी करें। तो भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि ऐसे लोगों की नौकरी लग जाए, क्योंकि बेरोजगार रहेंगे तो वे काम आएंगे, रोजगार होगा तो अपना घर परिवार चलाएंगे, भाजपा के किस काम आएंगे। तो आज हमें तय करना है कि हमें किससे कंपटीशन करना है। मुझे याद है आज से 7-8 साल पहले जब दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव के अंदर युवा बैठते थे तो बात करते थे कि एक इनोवा गई, दूसरी इनोवा आई। बीपीओज, कॉल सेंटर्स, आईटी, सॉफ्टवेयर, फार्मास्यूटिकल की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आती थी और युवाओं के बीच में यह चर्चा होती थी कि आज कौन सी बड़ी कंपनी आई, कल कहां बड़ी नौकरियां निकली, कहां 1000 नौकरियां निकल रही हैं, किसकी तनख्वाह कितने % बढ़ रही है, कहां अप्रेजल हो रहा है। और आज हम लोग क्या चर्चा करते हैं, मोहल्ले पड़ोस में, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, मोहल्लों में क्या चर्चा होती। उस वक्त हम लोग अमेरिका, यूरोप और जापान से अपनी तुलना करते थे और आज हम लोग अपनी तुलना पाकिस्तान और श्रीलंका से करते हैं। कहते हैं अरे देखो पाकिस्तान में तो बड़ा बुरा हाल है, हम कम से कम उनसे बेहतर हैं। श्रीलंका के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर बहुत कोहराम मचा हुआ है, कम से कम हम उससे बेहतर हैं। तो हमें तय करना है देश के लिहाज से कि क्या हमें यूरोप, अमेरिका और जापान जैसे देशों के साथ तुलना करनी है और अपने नौजवानों को शिक्षा और रोजगार देना है ताकि वो उनके साथ कंपटीशन कर सकें, या हमें अपने युवाओं को अनपढ़ और बेरोजगार बनाना है ताकि हम अपने देश को पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों के साथ रख सकें। आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो अच्छे, ईमानदार, देशभक्त और शरीफ लोगों की पार्टी है। और भाजपा के अंदर गुंडे और लफंगे इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो आपको, हमको ये तय करना है कि क्या इस देश को गुंडे लफंगे चलाएंगे या इस देश को पढ़े लिखे, समझदार और शरीफ लोग चलाएंगे। ये सवाल आज देश के अंदर सबसे बड़ा है और मैं चाहूंगा कि लोग पढ़े लिखे, ईमानदार और शरीफ लोगों को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। भाजपा बार बार आप लोगों के हमले का तर्क ये देती है कि हमारी भावना को ठेस पहुंचाई जाएगी, तो हम इस तरह का काम भी करेंगे और इस तरह का सम्मान भी करेंगे। देखिए, भाजपा का घटियापन ये आज का नहीं है। 31 मार्च 2022 को उन्होंने चीफ मिनिस्टर हाउस पे हमला किया। 10 दिसंबर 2020 पे उन्होंने उप मुख्यमंत्री आवास पर हमला किया। इससे पहले अप्रैल 2022 में उन्होंने सोनिया विहार प्लांट के अंदर हमला किया और वहां पे कुछ जहरीला पदार्थ मिलाने की कोशिश की पानी में। उससे पहले उन्होंने दिसंबर 2020 में जलगोड़ के मुख्यालय पे हमला किया और बलात्कारियों के साथ, बलात्कारियों के समर्थन में तो पार्टी हमेशा से खड़ी होती आई है। इन लोगों के पास देश को देने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास सिर्फ गुंडागर्दी और लफंगई है।